लंका लड़ाई के मैदान में रावण खड़ा है और एक तरफ राम जी हैं। रावण के पास रथ है, राम जी के पास रथ नहीं है। रावण रथ पर खड़ा होकर के युद्ध कर रहा है। राम जी के पास वो जो युद्ध करने का सारा अस्त्र शस्त्र होना चाहिए है तो, लेकिन सब कुछ नहीं है। भगवान धरती पर खड़ा होकर के, पृथ्वी पर खड़ा होकर के युद्ध कर रहे हैं और बाबा कहते हैं मानस में, कह कि रावण रथी रावण रथी बिरथी रघुबीरा देख विभीषण भया अधीरा। विभीषण अधीर हो गए, रोने लगे। भगवान ने पूछा क्यों रो रहे हो? विभीषण ने कहा सरकार आप मेरे भाई को नहीं जानते हो जितना बारीकी से मैं जानता हूं। और एक बात श्रोता, भगवान एक भाई के सारे रहस्य को, सारे राज को एक भाई जानता है। अगर विभीषण न होते तो आज शायद राम जी, रावण युद्ध तो कर रहा है लेकिन राम जी पार न पाते। विभीषण बताने लगे, विभीषण ने बताया और इतने श्रोता भगवान है जिस समय विभीषण जी बताए और राम जी ने माध्यम बना करके विभीषण को, और जब रावण के ऊपर बाण चलाया है, रावण आज धरती पर गिरा। जब धरती पर गिरा है रावण, मंदोदरी लंका में सिंदूर की पिटारी लेकर के सोने की सलाखा उठा करके, और जब वहीं मांग में सिंदूर भरने जा रही थी, मानो बाहर से आवाज आई, ए देवी मंदोदरी तू श्रृंगार कर रही है, तेरी मांग उजड़ गई, तू तो विधवा हो गई। और इतनी देवियां बैठी हो, जब तक माताओं के मांग में सिंदूर भरा पड़ा रहेगा, मांग जब तक भरी रहेगी, चमकती रहेगी, तो समझ लेना आपके पति का कभी भी अहित नहीं हो सकता है। आपको आपके पति का अमंगल तब सुनाई देगा, या तो मांग आपकी खाली रहेगी, या तो मांग में सिंदूर काफी देरी का पड़ा रहेगा। अगर मांग में सिंदूर ताजा पड़ा है तो इतना याद रखना, कोई भी सुहागिन विधवा नहीं हो सकती। मांग जब वही खाली होगी, उसी समय आप के पति का अमंगल सूचना आपको मिल सकता है। मंदोदरी की मांग उस समय खाली थी। निवेदन करो, मांग भरने जा रही थी, सिंदूर की पिटारी उठा करके जब वही मांग में सिंदूर भरने जा रही, मानो बाहर से आवाज आई, अरे मंदोदरी श्रृंगार कर रही, तेरी मांग उजड़ गई। मंदोदरी के हाथों से सिंदूर की पिटारी गिर गई। दौड़ करके गई है मंदोदरी लंका लड़ाई के मैदान में, जाकर के देख रही है, एक तरफ भगवान खड़े हैं और एक तरफ रावण धरती पर पड़ा है। श्रोता, भगवान आज मंदोदरी जब देखी है अपने पति को, हृदय फट गया, मंदोदरी टूट गई, रोने लगी मंदोदरी। मंदोदरी ने कहा, बारे मेरा पति, मैंने कितनी बार आपको समझाया लेकिन एक भी बात मेरी आपने नहीं मानी। और पत्नी की बात पति को माननी चाहिए साहब, माननी चाहिए। रावण शायद मंदोदरी की बात माना होता तो आज इस तरह से लंका लड़ाई के मैदान में धरती पर पड़ा न होता। और वो रावण साहब सोचो, जिसके चलने से धरती डगमगाती थी। बाबा कहते हैं कि चलत दशानन डोलती अवनी, चलत दशानन डोलत अवनी, चलत दशानन डोलत अवनी, चलत दशानन डोलत अवनी। करजत कर वस्त्र सुर रवाने, करजत कर वस्त्र सुर रवाने, करजत कर वस्त्र सुर रवाने।
रावण जब चलता था तो विद्वानों ने धरती का कई नाम दिया है। धरा, भूम, वसुंधरा, अवनी, अचला, तमाम नामों से संबोधित किया जाता है। एक नाम अचला है जो चलती नहीं। आहा, रावण मदमस्त होकर के कंधे पर गदा लेकर के जब इस अचला पर पांव रखता था तो अचला भी डगमगाने लगती थी। इतना बड़ा बलवान था। आज धनवान कितना था? बाबा कहते हैं कि कनक कोटि, कनक कोटि विचित्र मणिकृता सुंदरायतनागना चौहट हट सुभट बीथी चार पुर बहुविधि बना गजबाज खच्चर निगर पदचर रथ बरूथन को गए। इतना बड़ा धनवान था रावण। अच्छा, विद्वान कितना था? बाबा कहते हैं कि जरत बिलो क्यों जब ही कपाला अविधि के लिखा अंक निज भाला नर के करे आपन बधबाजी हंसे जान विधि गिरा असाची। इतना बड़ा विद्वान था रावण, लेकिन जब धरती पर गिरा है, इतनी देवियां बैठी हो, विचार करो, एक नारी का सारा श्रृंगार उसका पति होता है। जिस पत्नी के मांग में सिंदूर चमक रहा है वह समझ लो बड़ी भाग्यशाली है, और जिस नारी के मांग का सिंदूर ही चला जाएगा, सर से पांव तक अगर आभूषण से भी लाद दिया जाए तो भी वह व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। आज देवी मंदोदरी जब देखी है अपने पति को, आज लंका लड़ाई के मैदान में रावण धरती पर पड़ा है, भगवान बगल में खड़े हैं, मंदोदरी सोचने लगी, वाह रे मेरा पति। मैंने समझाया लेकिन एक भी मेरी बात नहीं माने। उस दिन तो आपको एक करके के मुझे टाल दिया किया करते थे। मुझसे बड़ा धरती पर बलवान कौन है, मुझसे बड़ा विद्वान कौन है, मुझसे बड़ा धनवान कौन है। लेकिन आज तो ऐसे पड़े हो, रहा न को कुल रोम निहारा, लंका में कोई रोने वाला तक नहीं बचा, कोई रोने वाला नहीं बचा। और ये मेरी गीत है, मैंने इसको लिखा है, बस एक लाइन गाऊंगा। मंदोदरी याद कर रही है जिस समय रावण को समझा रही थी कि पिया पपवा पर अरे पाउना धरी। चैनल को सर्च मारेंगे तो आपको दिखेगा, ये मेरा पर्सनल चीज है। और खास करके जितनी भी गीतें मैं गाया हूं अपनी ही गाता हूं ज्यादा करके। ये भी एक लाइन सुनिए, कहा कि पिया पपवा पर अरे पाउना धरे अरौआ राम जी से रार ना करे। पिया पपवा पर पावना धरे रौआ राम जी से रार ना करे। पिया पपवा पर पावना धरे रौआ राम जी से रार ना करे। पिया पपवा पर पावना धरे रौआ राम जी से रार ना करे। सुनिएगा, एक भाव बस सुन लीजिए, बहुत प्यारा प्यारा भाव है इसमें। मंदोदरी को याद आने लगा। मंदोदरी ने उस समय अपने पति से कहा था, मुझसे भला सुंदर कौन है दुनिया में। मंदोदरी पंचकन्याओं में से एक कन्या है श्रोता भगवान, और मंदोदरी को याद आ रहा, केतना बजोर देखे भालू बनरन में, केतना बजोर देखी भालू बनरन में, केतना बजोर देखी भालू बनरन में। सागर पे से तुझे बनावले के क्षण में, सागर पे से तुझे बनावले के क्षण में, सागर पे से तुझे बनावले के क्षण में। अपने बार बार बल का
इतना बखान किया करते हो, रावण को समझा रही थी उस समय। आपके आंखों के सामने देखते ही देखते एक भारत का बंदर आया और आपकी सोने जैसी लंका को जला करके चला गया। आप देखते रह गए, उसका एक बाल बांका भी नहीं कर पाए, कुछ बिगाड़ पाए ना। और आज ऐसे पड़े हो। मंदोदरी की बात जब उसमें रावण सुना तो पूछा, आप बताओ क्या करें। मंदोदरी ने कहा, केवल एक काम कर दीजिए स्वामी। कहा, क्या? जानकी को ले जाकर के राम जी के हवाले कर दीजिए। रावण ने कहा, अगर सीता को अगर उनके हवाले कर देंगे तो काम क्या होगा? तो मंदोदरी ने कहा कि सैया सोने में सुहागवा परी, सैया सोने में सुहागवा परी, राम राम जी से हार ना करी, पिया पपवा पर पाँव ना धरे। राम राम जी से हार ना करी, पिया पपवा पर पाँव ना धरे। राम राम जी से हार ना करी, पिया पपवा पर पाँव ना धरे। राम राम जी से हार ना करी। रार ना करें, बस एक लाइन निवेदन करें। आज मंदोदरी सोच रही है, मेरा पति आज धरती पर पड़ा है, राम जी बगल में खड़े हैं, लेकिन मंदोदरी कुछ दूसरा सोचने लगी। मंदोदरी सोच रही है कि मेरा पति जो इनके पत्नी के साथ किया है, अगर कहीं मैं इनके पास जाऊंगी, वही ये मेरे साथ कर देंगे तो मैं तो कहीं की नहीं रह जाऊंगी, मैं तो सरेआम लंका में बिक जाऊंगी। मंदोदरी ये सोच रही है, मेरा पति ला करके अपनी वाटिका में इनकी पत्नी को रखा, और कहीं वही कार्य ये मेरे साथ कर देंगे ता। आप विचार नहीं कर सकते साहब, आप कल्पना नहीं कर सकते भगवान ने जो किया है, अद्भुत किया साहब। यही राम की मर्यादा है, यही राम का रामत्व है। मंदोदरी जब गई है, भगवान के पीछे पड़े जा रही है, भगवान इधर खड़े हैं, मंदोदरी पीछे जा रही है। और ए मैया, गजब काम हो गया। बोले जब वही मंदोदरी की परछाई भगवान के ऊपर पड़ी है, बाहर ठाकुर गजब कर दिया। परछाई केवल पड़ी भगवान की, भगवान के ऊपर, मंदोदरी की तरफ भगवान घूम करके और हाथ जोड़ करके प्रणाम करें। मां मंदोदरी के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार। जब वही मंदोदरी सुनी है, मंदोदरी पानी पानी हो गई साहब। मंदोदरी ने कहा, धन्य राम त्वया माता, हे राम तुम्हारी मां धन्य है। धन्य राम त्वया पिता, राम तुम्हारा पिता धन्य है। धन्य राम त्वया वंश, हे राम तुम्हारा वंश धन्य है, जिस वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। मैं तो सोची थी कुछ और, लेकिन हो गया कुछ और। आज वही मंदोदरी भगवान से पूछ रही है, ये तो पंचभूत शरीर है, छित जल का पाव गगन समीरा, पंच रचित यदन शरीरा, ये बताओ ये मेरे पति का कल्याण कैसे होगा? भगवान ने कहा, देवी कल्याण चाहती हो? भगवान मंदोदरी ने कहा, हाँ। कौन ऐसी पत्नी होगी जिसका पति मर जाए, पत्नी चाहे कि मेरे पति का कल्याण न हो, पति का उद्धार न हो?